हेलो बच्चों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट 2026 के लिए, क्योंकि इस बार एनटीए ने कुछ मेजर चेंजेस किए रैंक को लेके कि अगर बच्चे के सेम नंबर है तो उसका क्या रैंक होगी। अगर उसने फॉर्म जल्दी फिल किया तो उसके बेसिस पे रैंक में क्या फ्लक्चुएशन होंगे। और पहली बार इतने मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बच्चों ध्यान से देखिए आप कि नीट 2026 के लिए जो चेंजेस हुए उसमें मैं एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। पहली बात ये ध्यान रखिए कि अगर आपके नंबर किसी बच्चे के 501 है और किसी के 502 है, तो नॉर्मल बात है कि 502 वाले बच्चे की रैंक ऊपर आएगी। ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक बच्चे के भी 501 है और एक बच्चे के भी 501 है, तो आप इसमें क्या सिस्टम बच्चों लागू होगा कि इसमें किसको रैंक ऊपर दी जाएगी, वो बच्चे को दी जाएगी जिसके बायो में ज्यादा मार्क्स होंगे, है ना। कंबाइंड बायो जूलॉजी, उसके बाद अगर बायो में उसके ज्यादा मार्क्स है तो उसे ऊपर रैंक दी जाएगी। मान लीजिए कि बायो में भी सेम मार्क्स आ रहे हैं, जैसे 501 नंबर है और बायो में एक बच्चे के 300 है, दूसरे के भी 300 है। ठीक है। तो इसके बाद हम केमिस्ट्री पर जंप करेंगे और केमिस्ट्री को देखेंगे। तो केमिस्ट्री में जिसके ज्यादा मार्क्स है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी कि उसकी रैंक ऊपर आएगी। सेम नंबर पे हम बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि केमिस्ट्री में भी बच्चे के 140 है, इसमें भी 140 है, बायो में भी 300 है, इसमें भी 300 है, तो फिर हम फिजिक्स को ऊपर प्रायोरिटी देंगे कि फिजिक्स में जिसके नंबर ज्यादा है उसके हिसाब से उसे बेटर रैंक दी जाएगी। ठीक है। ये बात यहाँ पे आप समझ गए होंगे। बाकी स्वाभाविक बात है कि अगर फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री में सेम नंबर है तो फिजिक्स में भी फिर सेम ही होंगे हाई प्रायोरिटी। तो उसके बाद हम किसे देखेंगे, इनकरेक्ट आंसर। जिनने सबसे ज्यादा इनकरेक्ट आंसर किए तीनों सब्जेक्ट मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। ये बात का ध्यान रखो, यहाँ पे बायो की बात नहीं हो रही, कुछ बच्चे यहाँ पे मिस कर जाते हैं। अगर सबसे ज्यादा इनकरेक्ट जो बच्चे ने आंसर किए, मान लो कि दोनों बच्चों के 501 नंबर है, एक के भी 501 नंबर है, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा इनकरेक्ट आंसर किए, मान लो इसने इनकरेक्ट 30 किए थे, इसने 29 किए थे, एक स्किप कर दिया था, तो 29 वाले की रैंक ऊपर आएगी। ठीक है। अब मान लीजिए कि इनकरेक्ट भी दोनों ने 33 किए हैं, तो इसके बाद हम देखेंगे कि इनकरेक्ट बायो में किसने कम किए। अगर बायो में जिसने इनकरेक्ट कम किए उसकी रैंक ऊपर आएगी। मान लीजिए कि 30 में से 10-12 बायो में किए थे और दूसरे बंदे ने सिर्फ 11 बायो में गलत किए थे, तो फिर 11 वाले की रैंक ऊपर आएगी। ठीक है, ये आप समझ गए। इसके बाद केमिस्ट्री की बात आ जाती है। अगर बायो में भी इनकरेक्ट 12-12 आ गए तो हम केमिस्ट्री में जंप कर जाएंगे, केमिस्ट्री चेक करेंगे। अगर केमिस्ट्री में इनकरेक्ट मान लो 6 दोनों के बराबर आएगा, तो फिर फिजिक्स में इनकरेक्ट देखेंगे कि फिजिक्स में कितने स्किप है और कितने इनकरेक्ट है। मतलब इनकरेक्ट मतलब रॉन्ग आंसर और स्किप मतलब मिस कर जाना। रॉन्ग आंसर के हमें -5 नंबर मिलते हैं और स्किप के -4 मिलते हैं। समझ गए ये बात। इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया ये भी सब सेम है, कि मान लो कि बच्चे के मार्क्स भी सेम है, बायो में भी सेम है, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी इनकरेक्ट भी तीनों के सेम है। उसके बाद एक रेंडम प्रोसेस होगी। मोर प्रोबेबली तो 99.9% होता है कि इतना करेक्ट नहीं होता, लेकिन 0.1% मान लीजिए कि 0.1% बच्चे की सेम रैंक आती है, मतलब सेम सब कुछ आ रहा है। तो इसके बाद एक रेंडम प्रोसेस होगी। रेंडम प्रोसेस में क्या क्या होता है बच्चों, कि ये बच्चे ने कितने ड्रॉप दिए हैं, ये मतलब इसका कौन से टाइम ये एग्जाम दे रहा है, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम, उसके हिसाब से बच्चे को प्रायोरिटी दी जाती है। जितना बड़ा ड्रॉपर रहता है तो मोर प्रोबेबली ड्रॉपर को बेनिफिट मिलता है एज कम्पेरेटिव टू फ्रेशर। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कि जिसकी डेट ज्यादा रहती है उससे प्रायोरिटी अभी तक मिलती आ रही, हो सकता है कम वाले को मिल जाए, लेकिन डेट के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब के अकॉर्डिंग भी हमें देखने को मिल जाता है। तो ये सब उसके बाद आ जाता है फॉर्म फिलिंग की। अगर ये सब भी सेम है तो फॉर्म फिल जिसने किया उसके बेसिस पे, तो 0.0000001% चांसेस है कि फॉर्म के बेसिस पे तुम्हें रैंक को ऊपर मिलेगी। ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ के लिए तुम कुछ कर नहीं सकते, ड्रॉप के लिए तुम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो, ये चीजों पे ध्यान मत दो कि ये रैंक इस पे इतनी फ्लक्चुएट होगी, हमें ये जल्दी करना वो करना है। मोर प्रोबेबली पॉइंट सी पे बच्चों मेरी बात ध्यान रखो कि पॉइंट कितने 0.000000001% को बेनिफिट मिलता है ये चीज का, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे भी नंबर के बेसिस पे होता है। सेम रैंक का आने पे बायो में ही 99% बच्चे हट जाते हैं कि जिनके बायो में ज्यादा है, और इनकरेक्ट बायो वाले पोर्शन में लगभग सब खत्म हो जाता है। तो इतना लोड नहीं लेना है, बढ़िया से पढ़ाई करिए, भैया हमेशा तुम्हारे साथ है।
और बेस्ट ऑफ लक फॉर एमबीबीएस जर्नी। आपको कुछ भी डाउट हो तो मेरे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा ग्रुप भी है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप है। और मेरे से पर्सनली अगर कुछ हेल्प लगती है, गाइडेंस लगती है, हमारे पास काफी मेंटर्स है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैं कंप्लीटली गाइड कर देंगे। तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत रहती है वो भी कर देंगे। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।